बहुत बहुत नमन आप सभी को। जैसा कि हम सभी नवभारत इंटरनेशनल के माध्यम से हाइपरटेंशन डे विश्व में आज यह प्रचलित है और सारा विश्व इसको हम सभी जो 17 मई का दिवस होता है इस दिन मनाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO ने बीपी के बढ़ते इस संक्रमण को देख करके इसकी एक जो आधिक्यता आज संपूर्ण परिवार में देखी जा रही है, इसको देखते हुए उसने एक सतर्कता अभियान के तहत इस डे को मनाने का निर्णय लिया। हालांकि इस पे बहुत विचार विस्तार पूर्वक हो सकते हैं, परंतु अभी यहाँ पर हम शॉर्ट वे में इसको जानने की कोशिश करेंगे। हाइपरटेंशन अथवा जिसको हम लोग हाई बीपी भी बोलते हैं, वस्तुतः हमारा जो हार्ट है, हृदय है, यही मूल है जिससे ब्लड का फ्लो, शुद्ध रक्त का संचार हमारे पूरे शरीर में अंग प्रत्यंगों के शक्ति के संचार के निमित्त होता है। अब ये जो हमारा हार्ट है, ये धमनियों के माध्यम से, ब्लड वेसल्स जो हैं, इनके माध्यम से रक्त का संचरण कराता है। जब इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, हमारे शरीर के व्यायाम के अभाव में, अधिक भोजन करने से, इतर उतस जो अतिरिक्त अनेक प्रकार के जो भोजन हैं, गरिष्ठ भोजन हैं, इन सभी के सेवन से अथवा दैनिक दिनचर्या एक जो वे में है उसको न फॉलो करने से ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से जो हमारे धमनियों के अंदर से ब्लड का फ्लो होता है, वो उसको सकरापन वहाँ पर होने लग जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण अब ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। अब जब ब्लड का फ्लो आराम से नहीं होगा तो नॉर्मली क्या होगा कि हमारा जो हार्ट पंपिंग सिस्टम है, इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ हमें फिर ब्लड को पंपिंग करने के लिए इसको प्रेशर लगाना पड़ेगा। यही जो ब्लड के गमन के लिए जो हमारा हार्ट अतिरिक्त बल का प्रयोग करता है, इसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। और आगे चल कर के बीपी इत्यादि के रूप में, हाई बीपी के रूप में, अब जब जहाँ हम लोग नॉर्मली देखते हैं किसी कार्य को करने के समय आप जिसमें ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता है, हम थक जाते हैं, सेम इसी तरह से हमारा हार्ट भी होता है। अब देखिए, तो बड़ा अच्छा यह दिवस है। आज हम सभी हाइपरटेंशन के दिन अपने आप को सतर्क करें और इससे कैसे बच सकते हैं। आज प्रायः सभी परिवार में ये सामान्य रोग के रूप में देखा जा रहा है, जो आगे चलकर के एक भयावह रूप स्थिति ले लेता है और इसके कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैं सभी से नवभारत की तरफ से आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपने दिनचर्या को सुधारें, स्वस्थता की ओर अपने आप को बढ़ाएं, स्वस्थ भोजन का सेवन करें और दैनिक दिनचर्या के क्रम में योग को अवश्य जोड़ें। डॉक्टर, बड़े बड़े रिसर्च सामने आ रहे हैं, योग के अद्भुत परिणाम देख करके हम सभी कहीं न कहीं योग की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं। तो योग को अपनाइए और जीवन को निरोग बनाइए। नमो नमः।